Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 2 on unit number 6 Kingdom Plantae. Students, in a previous video we discussed about the classification of flowering and non-flowering plants and the seed structure. Okay, now today we will discuss about the parts of a plant. Okay, students, we have discussed about the seed structure. Now today we will discuss about the parts of a plant. प्लांट्स के पार्ट्स, तो पहला पार्ट है रूट्स. क्या है? रूट्स. रूट्स जो हैं, जो प्लांट्स में होती हैं, वो क्या करती हैं? वो हेल्प करती है प्लांट को अब्जॉर्ब करने में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जो ज़मीन पर या सॉइल में जो वाटर मौजूद होता है या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. ओके, रूट्स जो होती हैं वो पानी को या फूड को स्टोर भी करती है और न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करती है. अब जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स जो होते हैं उनके पास फिब्रियस रूट होती है और डाइकोट्स जो होते हैं उनके पास टैप रूट्स होती है. ओके, सेकंड पार्ट है प्लांट का, वो है सीड स्ट्रक्चर. क्या है? सीड स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि सीड जब जर्मिनेट करता है या ग्रो करना स्टार्ट होता है तो जो उसका कोटिलिडान होता है वो सबसे पहले वो बनता है लीफ ऑफ द सीडलिंग. मतलब जो छोटे प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट होते हैं, उसमें जो कोटिलिडान होता है उसका वो बनाता है सबसे पहले लीफ. ओके, अब मोनोकेट हैज़ ओनली वन कोटिलिडान इन इट्स सीड. मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि मोनोकोट्स हम उन्हें कहते हैं जिनके पास एक कोटिलिडान होता है और डाइकोट्स हम उन्हें कहते हैं जिनके पास दो कोटिलिडान्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मोनोकोट्स जो होते हैं, मोनोकोट का जो सीड होता है उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म. क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म, जो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है एम्ब्रियो के लिए. ओके, मोनोकोट में कोटिलिडान्स जो खाना लेते हैं वो एंडोस्पर्म से लेते हैं और प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को. ओके, एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि डाइकोट्स के पास दो कोटिलिडान्स होते हैं इन देयर सीड्स. अब जो डाइकोट का जो सीड होता है वो क्या करता है? जो कोटिलिडान्स होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड फॉर दी एम्ब्रियो. मोनोकोट में एंडोस्पर्म कर रहा था और डाइकोट में कोटिलिडान्स स्टोर करते हैं फूड फॉर दी एम्ब्रियो. ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? रेडिकल से, बल्कि जबकि उसकी जो शूट्स हैं वो इमर्ज कहाँ होती हैं? प्लूम्यूल में. ओके, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो है स्टेम. स्टेम जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को. किसको प्रोवाइड करता है? प्लांट को, कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेन अपराइट पोजीशन में खड़ा हो सके. ओके, अब स्टेम जो है उसके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम. ये जो स्टेम है ये कंसिस्ट है दो ट्यूब्स पर जिसे हम कहते हैं जाइलम, जिसका फंक्शन है कि वो वाटर को कैरी करता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, और दूसरी ट्यूब है उसे हम कहते हैं फ्लोएम, जो क्या करती है? फूड कैरी करती है अराउंड दी प्लांट. ओके, मोनोकोट्स जो हैं, मोनोकोट्स, उनके पास जो जाइलम है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरे हुए फॉर्म में. जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में, जबकि जो डाइकोट्स हैं उनके पास जाइलम और फ्लोएम वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं स्टेम में. ओके, चौथा पार्ट है लीफ शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ वेन्स. स्टूडेंट्स, अगर आपने बिल्कुल करीब से देखा होगा लीफ को, तो आप देख सकते हैं कि लीव्स में एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. जैसे कि हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इसी तरीके से लीफ में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. ओके, उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक नेटवर्क होता है वेन्स का थ्रू द प्लांट. पूरे प्लांट में वेन्स होती हैं. नाउ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड वेनेशन. जिस अरेंजमेंट के साथ जो वेन्स होती हैं वो लीफ में होती हैं, इससे हम कहते हैं वेनेशन.
मोस्ट मोनोकोट प्लांट्स, बहुत सारे मोनोकोट्स प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और उनमें जो वेन्स पाई जाती हैं वो पैरेलल होती हैं, जबकि डाइकोट्स प्लांट में जो लीव्स होते हैं उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, मतलब वो लीव्स भी ब्रॉड होते हैं और उनकी जो वेन्स हैं उनका पूरा एक नेटवर्क होता है। अब बात करते हैं 5वें पार्ट की, जिसे हम कहते हैं फ्लावर। द फ्लावर ऑफ मोनोकोट्स हैज़ पेटल्स एंड सेपल्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9। मोनोकोट्स के पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो फ्लावर मौजूद होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं 3, 6 या 9 के, या तो 3 सेपल्स या पेटल्स होंगी, या 6 पेटल्स या सेपल्स होंगी, या 9 पेटल्स या सेपल्स होंगी। ओके, अब जो फ्लावर है डाइकोट का, उसके जो पेटल्स और सेपल्स हैं वो मल्टीपल्स हैं 4 या 5 के, या तो उसमें पेटल्स 4 होंगी या 8 होंगी या 12 होंगी, या उसमें 5 होंगी, 10 होगी या 15 होगी या 20, जो भी। ओके स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, the parts of the plant. This is all about the parts of the plant. I hope that you all have understood. Thank you.